वशिष्ठ ऋषि जी का मंदिर मनाली के माल रोड से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर रास्ता कुछ हाइट का होने के कारण जहां पर आने के लिए 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। वशिष्ठ ऋषि जी राम भगवान के कुलगुरु थे। उन्हीं के नाम पर ही इस गांव का नाम वशिष्ठ पड़ा था। वशिष्ठ मंदिर के साथ ही जहां पर भगवान राम जी का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसी गांव से जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक भी शुरू होता है। ट्रैक भी बहुत रमणीक ट्रैक है। हम वशिष्ठ ऋषि टेम्पल परिसर में पहुंच चुके हैं। इधर हमारे शिव जी भगवान का मंदिर बना हुआ है और पीछे वशिष्ठ ऋषि जी का मंदिर बना हुआ है। तो चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। तो चलते हैं। हम वशिष्ठ ऋषि के मंदिर परिसर के अंदर हैं। अब सामने वशिष्ठ ऋषि जी का मंदिर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मीनाकारी की गई है जहाँ पर। तो चलिए आगे दर्शन करते हैं। इसी विशिष्ट गांव से हम जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक शुरू करते हैं। हम जोगनी वाटरफॉल की तरफ चल रहे हैं और जहाँ से कहते हैं कि 40-50 मिनट लग जाएंगे। थोड़ी हाइट पर जाकर है, तो देखते हैं। भाई साहब सीधा की तरह, भाई साहब जोगनी
वाटरफॉल की तरफ जाते हुए रास्ते के सीन नज़ारे देखिए। नीचे ब्यास दरिया बह रहा है, उसकी आवाज़ भी उसकी जहाँ तक आ रही है। और सामने जो बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। नीचे सेब के, नाशपाती के बगीचे लगे हुए हैं, बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, बड़ी ग्रीनरी है। और जो लोगों के घर हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, पेड़ों के बीच, बगीचों के बीच में बने हुए। पूरी प्लेन वादी है, यही रमणीकता है मनाली की। तो चलिए आगे चलते हैं जोगनी वाटरफॉल की तरफ। ये ट्रैक का सारा रास्ता बहुत ही रमणीय है और देवदार के घने जंगल से के बीच से जाता है। हम जोगनी वाटरफॉल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितना रमणीक स्थान है। जो देवदार के कितने बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, पूरा घना जंगल है, एक बहुत रमणीक स्थान है। तो वो ऊपर से एक झरना बह रहा है, जोगनी फॉल। और चट्टानें, बड़ी खूबसूरत चट्टानें हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम अभी जोगनी वाटरफॉल की तरफ पहुंचने वाले हैं। बस इसी मोड़ के आगे जोगनी वाटरफॉल आ जाएगा। जब आप जोगनी वाटरफॉल के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं तो जहाँ पर खाने की पीने के लिए बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं। हमने जहाँ पर लोकल भट्ठा वो खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही मीठा था। जहाँ पे अब हम आगे ऊपर जाएंगे जहाँ से वो झरना निकलता है। आपको ऊपर वाला पॉइंट भी दिखाते हैं। वहाँ जाने के लिए हमको जहाँ से तकरीबन 35-40 मिनट्स का ट्रैक करना पड़ेगा और रास्ता कुछ सीढ़ियों वाला है और कुछ बिना सीढ़ियों का भी है। आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, पर रास्ता बहुत ही रमणीय है। तो अगर आप जोगनी वाटरफॉल के ऊपर वाले पॉइंट तक जाएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। अब हम मनाली के पास स्थित जोगनी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। पीछे मेरे जो जोगनी वाटरफॉल की मुख्य धारा है वो बह रही है और नीचे हम पहले गए थे और वहां से हमने तकरीबन 50 मिनट का ट्रैक किया। ये वाला ट्रैक मैं इसको मॉडरेट से डिफ़िकल्ट ट्रैक मानता हूँ। जैसे ट्रियून का ट्रैक है वो लास्ट 22 जिगजैग आते हैं वहाँ पर, वैसे ही जो नीचे वाला वाटरफॉल है, छोटा वाटरफॉल जहाँ दिखाई देता है, वहाँ से आपको उसी तरह प्रकार से एकदम से हाइट पर आना पड़ता है। पर रास्ता बहुत बढ़िया है। हाँ, नीचे कुछ संकरा रास्ता भी है, वहाँ से आप ध्यान से आएँ और आपको यहाँ से मनाली के ब्यास दरिया के और पर्वतों पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है उनके आपको बहुत बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो यही एंजॉय होता है ट्रैकिंग में कि आप रास्ते में आप पैदल चलते भी जाते हैं और नए नए व्यूज़ भी देखते जाते हैं। और आप साथ में अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप फ़ोटोग्राफी भी करते जाते हैं। तो चलिए आगे नज़दीक चलते हैं जहाँ के। ये जो आप नीचे खड़े लोग देख रहे हैं, ये वही पॉइंट है जहाँ से हमने भट्ठा खाया था और नीचे एक छोटा सा झरना बनता है और वहाँ वो आप देखिए वो ट्रैक करने के बाद लोग आ रहे हैं। देवदार के घने जंगल के बीच से ट्रैक करने का आनंद ही कुछ और है। हवा भी बड़ी बढ़िया चल रही होती है और चारों तरफ खामोशी होती है। हमने जोगनी वाटरफॉल देख लिया है। इससे पहले हम श्रेष्ठ श्री जी के मंदिर को देखने गए थे। वहाँ पर आप अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तो रास्ता काफ़ी सक्रिय है और वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो बेहतर है कि आप कोई ऑटो या कोई टैक्सी हायर कर लें और जाएं वहाँ पर। और वहाँ से जो ट्रैक का रास्ता है जो बहुत बढ़िया है, आपको हमने पूरा दिखला ही दिया है। और जोगनी वाटरफॉल देखने से हम दूसरे रास्ते से वापस जाएंगे
और वहाँ से कोई गाड़ी हायर करके हम वापस मनाली पहुँच जाएंगे और फिर आगे मनाली घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसके आगे हम जाएंगे अब ओल्ड मनाली की तरफ, तो आपको दिखाते हैं ओल्ड मनाली की खूबसूरती। इसी प्रकार के और रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड देखते रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पैक फॉर जाता को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।